वेलकम बैक टू द ऑकवर्ड व्लॉग्स। मैं जा रही हूँ पुणे फॉर अ शो विद संकीर्तन। लेट्स गो। एंड वी गॉट ऑफ द ट्रेन अराउंड 1 hour अर्ली बिकॉज शिवाजी नगर पे रुक गए, हम उतर गए। After traveling for the whole day, मैं finally घर पहुँची and we got down to practice right away. और पता है आवाज में और जो माता जी कर रहे थे वो मैच भी नहीं हुआ है पॉइंट नहीं। आएंगे राम आएंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि माता जी लोग वेरी क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी। हाँ, आवाज अलग एंड द वॉइस वाज वेरी क्यों माय गॉड वैसा वाला डरावनी टाइप की हो रही थी थोड़ी। डरावनी तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा बुढ़े हो गए वैसा वाला था वॉइस थोड़ा सा। लोग ना प्रिपरेशन ज्यादा खुद ही को क्रिटिक करते जा रहे हैं। नहीं, अच्छा है ना। अच्छा भाई तू खाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे क्या एसिडिटी तो होती है। तो यहाँ तो मैं पहले 1 चम्मच धनिया खा लूंगी, फिर से 1 चम्मच धनिया और खा लूंगी। बस हाय बोलो, मैं डालने वाली हूँ। गली से गली से Later. कलयुग से तारे इस जग A few moments later. कलयुग से तारे इस जग से उभारे मन पावन करता तू बीच में रुकता। 2,000 years later. कलयुग से तारे इस जग से उभारे। Good morning, day of the show. I am supposed to go to Zudio because मैं सैंडल्स में भूल गई और I just woke up and I'm the last person waking up. 7:30 is too late, guys. Let's go. फिर नहा धो के ब्रेकफास्ट करने के बाद मौसा जी का लंच बना के पैक करने के बाद मैं ले गई मासी को शॉपिंग पे अपने साथ। तो हमने ये ब्लेंडर किया कि हम अपनी चप्पल लाना भूल गए, बेलीज लाना भूल गए जो हमें शो में पहननी थी, और 1 घंटा घूम के हाँ हम 1 घंटा घूम के हमें कुछ नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला, क्योंकि हनी के पैर का साइज बहुत बड़ा है, 42 12 नंबर। तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैं नंगे पैर स्टेज पर चढ़ने वाली हूँ नेल पेंट लगा के, ताकि पैर अच्छे लगे मेरे। मासी का आइडिया, गुड आइडिया। And we are ready to leave with all my saman. We headed off to the show lawn and we'll have a quick mic check before I rush to get ready. So yeah, I'll keep you posted. 45 minutes की कैब राइड के बाद I reached a beautiful location and यहाँ पहुँच के मुझे पता चला कि जो ब्राइड एंड ग्रूम है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि उनकी एंट्री से पहले उनके जगन्नाथ जी की एंट्री होगी इस ब्यूटीफुल से रथ पे। फिर क्या सारे म्यूजिशियन स्टेज पे चढ़ गए एंड वी स्टार्टेड विद आवर माइक चेक राइट बिफोर द प्रोग्राम बिगन। यांचं माझे परमप्रिय मित्र श्री सुनील बोरकर। Hi guys, so I'm finally back home and yes, I'm as sleepy as I look. And a minute to appreciate my eye makeup.
बहुत जल्दी किया था while people were judging me for everything that I do. Overall it was a good event, बहुत सारे blunders हुए, but at the end, good day. Alright guys, story time. So I'll tell you exactly what happened today while I just undo my hair and everything. So हम लोग सब stage पे, okay, so I was supposed to reach the location around 3:30 for mic check, and my Masaji was supposed to be there around 12:31 ताकि वो check कर सके कि speakers and all सही लगे या नहीं. So apparently when he reached there, उन्हें पता चला कि जो रिक्वेस्ट उन्होंने डाली थी, जितने उनको स्पीकर्स अगर चाहिए थे, अराउंड 7 स्पीकर्स वी नीडेड लाइक एज मॉनिटर्स सो दैट वी कैन हियर द बैक एंड एवरीथिंग. सो उनको पता चला कि स्टेज का लोकेशन गलत है, वो गलत साइड पे है. उन्होंने स्पीकर्स कम लगाए हैं. वी हैव मोर इंस्ट्रूमेंट्स एंड लेस स्पीकर्स, और दे आर अपेरेंटली नॉट रेडी to change the location and everything because उस लॉन पे अपेरेंटली कोई केस हुआ था या कुछ कंप्लेंट्स आई थी बिकॉज ऑफ द नॉइस. जो बाजू में बिल्डिंग में लोग रहते हैं दैट कंप्लेन, एंड सो दे कैन नॉट अलाउ सो मेनी स्पीकर्स. और अगर स्पीकर्स लग रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही लगेंगे, उस डायरेक्शन में नहीं लगेंगे. एंड एज अ पर्सन जो इतने इवेंट्स कर चुके, लाइक माई मास्टर जी इज डन सो मेनी इवेंट्स, ही वाज लाइक नो दिस विल नॉट वर्क बिकॉज द लॉन इज सो बिग एंड सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, वी नीड मोर स्पीकर्स. सो ही गॉट देयर, ही वाज टॉकिंग, एंड जिसका इवेंट था लाइक द होस्ट, उनसे बात हुआ. एंड माई मास्टर वाज लाइक वी नीड टू सॉर्ट दिस आउट, वरना फिर कैसे होगा, साउंड नहीं सॉर्ट होगा. सो द होस्ट वाज काइंड इनफ, जिनकी शादी का रिसेप्शन था अपेरेंटली, ही केम डाउन देयर एंड उन्होंने बोला कि जस्ट सॉर्ट दिस आउट. फिर मेरे मौसा जी के हिसाब से, सो दैट इज़ व्हेन दे स्टार्टेड सेटिंग अप द स्टेज अगेन. तो जहाँ स्टेज था इट वॉज द राइट साइड एंड वी नीडेड ऑन द लेफ्ट साइड. तो राइट साइड का स्टेज उन्होंने पूरा खोला, उस स्टेज को पूरा शिफ्ट कर रहे थे लेफ्ट साइड पे, एंड देन दे स्टार्टेड बिल्डिंग द स्टेज अगेन अलॉन्ग विथ शिफ्टिंग पूरा को पूरा साउंड सिस्टम. एंड दैट इज़ अराउंड द टाइम दैट आई कॉल्ड हिम अराउंड 2:20 to around 2:30 कि मैं निकलूँ. आई एम सपोज टू बी देयर एट 3:30 एंड यू प्रीवियसली कॉल्ड मी कि ट्रैफिक बहुत है एंड इट्स टेकिंग अराउंड एन आवर टू रीच, सो शुड आई लीव और प्लीज़ सेंड मी द लोकेशन, तो मैं निकलूँ यहाँ से. एंड ही वाज लाइक अभी तो मत आ, अभी और टाइम है. सो आई गॉट कन्फ्यूज्ड कि इफ़ आई स्टिल वेट मोर, how will I reach properly on the time for sound check? So I was a little confused. But anyways, मैंने कुछ बोला नहीं. I was like, yeah, he knows better, obviously मेरे से तो. So I'll just wait and I'll see क्या हो रहा है. So apparently 2:30 बजे when I was supposed to leave is the time, and apparently आधे घंटे में we were supposed to start sound check. अभी तो स्टेज ही शिफ्ट हो रहा था. सो स्टेज शिफ्ट हुआ, देन स्पीकर शिफ्ट हुए एंड एवरीथिंग. सो आई रीच देयर एंड फिर पता चला कि अभी तक पावर नहीं आया है. सो द जनरेटर दैट वाज सपोज टू पावर द होल साउंड सिस्टम, वो चालू ही नहीं हुआ था. सो वी रीच देयर एंड अभी भी आई रीच देयर अराउंड, आई लेफ्ट अराउंड 3:50 एंड आई वाज देयर बाय 3:45. तो मैं तो पहुंच गई. अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, because I will need around 1 hour to get ready. We were supposed to start at 6 o'clock we were supposed to start, और अभी तो माइक चेक ही नहीं हुआ है चालू. So I was waiting and तो भी कुछ हो नहीं रहा. अभी भी गड़बड़ी ही चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है. So I was waiting and I was कि ठीक है बैठी हूँ. एंड देन स्टेज पे गए तो देखा कि सब ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स सेटअप किए हैं. सो वी हैड अ फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स. We had guitar, we had a violin, we had drums, we had a keyboard, we had a keyboard there, we had tabla, and ये सब सेटअप हो रहा था वहाँ पे. Like they were setting up their instruments. शॉर्ट करा लूँ क्या? So they were setting everything up and सब हो रहा है. एंड उतने में अराउंड 4:45 हो गए. अभी तक कुछ हुआ नहीं है एंड इट्स ऑलमोस्ट 5 एंड अभी तक माइक चेक भी स्टार्ट नहीं हुआ. सो आई वाज लाइक कि मॉस आई नीड एटलीस्ट 1 hour टू गेट रेडी एंड इट्स ऑलमोस्ट 5. व्हाट आर वी सपोज टू डू? मैं सपोज टू वेट मोर, क्या करूँ मैं? तो पहले तो मुझे बोला हाँ वेट कर.
So like ठीक है, I'll wait here, I'll not say anything. तो वो अभी भी चल रहा है. So I was waiting. And then I gave him a call कि I really need 1 hour to get ready. मुझे मेकअप करना है, मुझे बाल बनाने हैं, I'm supposed to get dressed and 2 दुपट्टे लगाने हैं. So I will need time. तो बाद में I was like okay fine, तू जा ready हो जा. So I was like ठीक है. So the room that I was supposed to be in, I mean I told before also, was supposed to be a room जिसमें सिर्फ मैं हूँ and I have that room for 1 hour and I was supposed to get ready. But apparently bride side की family के around 6-7 females had occupied that room. My God, are Marathi people judgy. I mean, so unless they know you already or you've just made your way and you've befriended a Marathi person, they're not very friendly or open. Like, to be honest, I come Surat से रहती हूँ. I'm from Gujarat and we're all about inviting people, partying and helping each other. On the contrary, Marathi people are very, very, very close-knit. तो जितनी देर मैं वहाँ थी, एक तो पहले I had to explain to them कि this is a room where I'm supposed to get ready, and they were all like, हाँ तो हम नीचे थोड़ी बैठेंगे. तो like no, I don't want you to sit down. I'm just telling you I'll get ready here. मेरा सामान यहाँ पे है. So they were like, हाँ ठीक है हो जाओ. And throughout, they're judging me, they're asking me questions, and they understood that I don't understand Marathi. They made sure to talk only in Marathi. Or I mean, there were parts of it that I understood. Like I was doing my makeup, and they were like, मेकअप कर रही है and no, इसने कोर्स किया होगा, आजकल तो बहुत कोर्सेज होते हैं and अच्छा, that way. But there were times that I could understand that they're saying something negative. But who cares? Because समझ ही नहीं आ रहा था. I mean, I guessed it from their tone. So I was supposed to set that this is like a donut. I was supposed to make a donut bun. और मैं ऐसे सेट करूँ ऐसे करके, and I'm still hearing these people talking and everything. So and she's asking me क्या करते हो, कहाँ से हो, और ये ने वो, and there's constantly people knocking at the door अभी भी रूम में. And I was like क्या करूँ? I opened that and event वाले थे कि फोटोग्राफर्स को भी चेंज करना है, कि स्पीड अप थोड़ा जल्दी तैयार हो सकते हो क्या थोड़ा. So I said fine. So I draped my dupattas. I let them in, and turns out the photographer was one of the people I know. So I started talking to him, like I was getting ready, बाल बना रही थी, and he was waiting outside the washroom, उसी रूम में. So I started talking to him, and that's when that Marathi auntie learned कि मैं कॉलेज में हूँ, because I told that photographer की नहीं, तो 6 महीना है, and नून में है वो photographer, like he's also in ISKCON and everything. दोन महत्त्वाचे मुद्दे असतात, जन्मासंबंधी याच्याप्रमाणे शेवटचं लिहिलं असतं आणि त्याच्यामध्ये बरेच लिहिलेले असतात. So she picked that up. She's like, अच्छा क्या करती हो, कहाँ से हो? And I was like, हाँ I'm इंटीरियर पढ़ रही हूँ, लास्ट ईयर है, ये वो. I was very conscious तो मेरे को सेफ्टी पिन लगाना था. And I was struggling with that safety pin for 10 minutes straight. And as a person from Gujarat, you struggle for 30 seconds and there will be a person helping you. मैं भी करे चले नहीं हुआ. एंड बिकॉज ऑफ द जजी लुक्स आई वाज ऑल्सो वेरी ऐसे कि इनको बोलना ना पड़े एंड मेरा काम हो जाए, जस्ट हो जाए, किसी तरह हो जाए, बट नहीं हुआ. सो आई हैड टू आस्क, प्लीज़ लगा सकते हो क्या पिन? माई गॉड, सच इधर से ब्लंट सा फेस एंड ब्लंट से रिएक्शन, लाइक फाइन ठीक है भाई लगा दो, आई डोंट केयर, आई जस्ट नीड टू गेट दिस डन विथ एंड आई बी आउट ऑफ दिस रूम एंड दिस मिनट आई बी आउट. पिन अप किया. आई जस्ट पैक्ड अप एंड व्हेन आई वाज डन आई वाज जस्ट पैकिंग. मैं से सीधा रखती. तो आई अंडरस्टैंड वन वर्ड इन मराठी, दिस इज छान, मीन्स गुड. सो आई हर्ड समथिंग, इसने ऐसा कुछ बोला मराठी में कि मेकअप छान करला है. आई डोंट नो इफ दैट इज हाउ यू से इट, बट देन आई वाज लाइक ओके फाइन, makeup looks fine. Someone who was judging me for the past 40 minutes, she said my makeup and everything looks fine. So like, ठीक है, तैयार हो गई, everything's fine. So I got up, I got dressed and I went out. और guys mic check नहीं हुआ. 6 o'clock का एंट्री था, हमने 6:30 तक पुश बैक किया. माइक वाले को नहीं समझा क्या हुआ गलती. There was so much going on. I could not hear a single beat that I was supposed to sing on. खाली बैक सुनाई दे रहा है मुझे, जो ऑडियंस को सुनाई दे रहा है वो मुझे डिलेड वर्जन सुनाई दे रहा है. एंड आई एम जस्ट सिंगिंग. वो
गाते कि बीच में माइक चेक हो रहा है कि अच्छा अब सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट बजेगा, अब सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट बजेगा, अब ये बजेगा, बिकॉज वी डिड नॉट गेट एनी टाइम टू माइक चेक बिकॉज ऑफ द होल स्टेज शिफ्ट करना, सिस्टम शिफ्ट करना, कुछ टाइम नहीं मिला. एंड उसके बीच में माइक यू नो ऑल द माइक चेक इज़ हैपनिंग व्हाइल आई एम ट्राइंग टू सिंग एंड ब्राइड और ग्रूम का एंट्री हो रहा है. इट वाज सो केओटिक. स्केल सेट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट सेट नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. देन अब क्या करें, ओके ठीक है फाइन, विल सिंग समथिंग मोर. तो एक चीज़ और गाया, सो आई सैंग रिक्शावल्ली. आई स्टार्टेड सिंगिंग दैट. वो भी गा रहे हैं, ठीक है, वो भी चालू है. अभी भी नहीं समझ आ रहा मुझे क्या हो रहा है बिकॉज मुझे मेरी आवाज़ नहीं आ रही मॉनिटर से. एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड लाइक मेरे को इस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ नहीं आ रही, इस इंस्ट्रूमेंट का बैक नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. सो द साउंड गाय डिड नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग. समथिंग वेंट रॉन्ग बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग. कुछ तो वायर्स में लोचा हुआ कि नहीं समझा क्या गड़बड़ हुआ. कॉन्स्टेंटली देयर समथिंग और अदर डिस्टर्बिंग इन द माइक एंड एवरीथिंग. बाद में दैट गाय, आवर साउंड गाय, वो 20 मिनट के लिए गायब हो गया. एंड माई मैसेजेस लाइक ये बंदा कहाँ गया, एटलीस्ट दिखे तो सही मुझे, सो दैट आई कैन सॉर्ट थिंग्स आउट, यू नो वी कैन मेक समथिंग हैपन, कुछ तो हो जाए. शी स्टार्टेड कॉलिंग हिम, अभी भाई कहाँ हो तुम. सो ही सेड जस्ट गिव मी 5 minutes more and I'm trying to sort. I'll be there. I'll just give me 5 minutes more. Stressful faces, guys. Stressful faces. तो मामा जी लाइक 5 मिनट में क्या ही उखाड़ लेगा, पता नहीं ऐसा तो क्या रामबाण है इसके पास. सो अपेरेंटली दैट गाय अंडरस्टूड कि उनसे कुछ गड़बड़ हुआ है एंड ही कैन नॉट फिगर इट आउट. टच वुड दैट गाय वाज द ही डिड नॉट रियली हैव कि मैं करूँगा, नो देयर वाज नो लाइक ईगो वाला थिंग, बट ही रियली वांटेड एवरीथिंग टू वर्क आउट. सो he ended up calling one of the specialists sound engineering में, like I don't know, उस्ताद बोलते हैं ना सिंगू वैसे. So someone who was very good at it, वो अपने से कोई अच्छा था उसको ढूंढ के लेके आए. And then that guy got to work and हम इसी sound checks and we had to take like a 20 minutes का break और उसमें उसने सबको फटाफट सेट किया. So from 20% you know sound check का लेवल जो था, he got it up to 70-80% and we started singing and थोड़ा वाइब सेट हुआ. even started vibing and we started, उसके बाद it was comparatively smooth. मेरा आवाज़ was very clear, instruments were very clear and I had eased out honestly because I'm not used to singing with a band. I'm very used to singing in kirtans. So I eased out, instrument people eased out and there was a point where हालत ख़राब है, ठीक है, 20 मिनट चालू फंक्शन में हमने 20 मिनट गाना म्यूज़िक बंद कर दिया है. माइक चेक हो रहा है, लोग अलग अलग अपना माइक चेक कर रहे हैं, विच इज़ वेरी, इफ़ यू थिंक अबाउट इट्स वेरी वियर्ड कि चालू फंक्शन में माइक चेक हो रहा है 20 मिनट के लिए, सब बंद है. यू नो पीपल विल ऑलरेडी देयर दे बीन हियर फॉर एन आवर एंड सब कुछ बंद करके नाउ वी लाइक माइक चेक करते हैं. बट वी डिड दैट, ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग. और yeah, I mean there was a point which was very chaotic but everyone was laughing and I was like हम टेंशन लेते नहीं, हम सिर्फ टेंशन देते हैं. क्या फनी है. Clearly this was a situation that could have gone down the drain and you know लोग उठ के जा सकते थे. like even the instrument players sometimes they're not very adjusting, they're not very understanding about the situation and they can just be like हम तो जा रहे हैं, you know, because we are at that level and we need everything perfect. But no, the people I was singing with were amazing. Instrument player was very understanding, so they sat through and सब हुआ, it was all nice, everything set. फिर वाइब सेट हुई एंड वी स्टार्टेड सिंगिंग एंड एवरीथिंग. उतने में 10 बज गया. रोड पुणे में 10 बजे डॉट पीपल लाइक नहीं बंद, बस अब बंद. एंड यू नो लाइक वाइल वी वर वाइंडिंग अप ऑलमोस्ट, हम सब खत्म हो रहा था एंड वी वर गेटिंग रिक्वेस्ट. देयर केम अ गाय, एक छोटे से पेपर पर कुछ लिखा एंड ही गेव इट टू अ पर्सन प्लेइंग ऑक्टोपैड. या वी ऑल्सो हैड एन ऑक्टोपैड प्लेयर ने उसे खोला चिटकू, वो हंसा, उसने तबला वाले को दिखाया. देन द तबला गाय स्टार्टेड लाफिंग. उसके बाद दैट ऑक्टोपैड वाला प्लेयर पास दैट चिट्टू अ ड्रमर.
तो उनके पास गया, उन्होंने खोला, उन्होंने भी हंसा। और मुझे लग रहा है ये हंस किस बात पर है, मेरे को भी हंसना है, मुझे भी तो ये चिट। पर उन्होंने दिया नहीं, तो मुझे लगा पता नहीं, मे बी सम सॉर्ट ऑफ इंटरनल जोक, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, मे बी इट्स नॉट समथिंग दैट दे कैन टेल मी एज अ फीमेल बिकॉज दे ऑल मेल्स। सो आई लाइक पता नहीं क्या चल रहा है। एंड देन दैट चिट वाज पास्ड ऑन टू द कीबोर्ड प्लेयर। उन्होंने खोला, उन्होंने देखा, वो भी हंसे। अब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ रही कि ऐसा तो क्या है इसमें। उसके बाद वो चिट वाज पास्ड ऑन टू द गिटार प्लेयर। गिटार प्लेयर ने खोला, उन्होंने भी हंसा। फिर वो चिट एक्चुअली उनके पास गई जिनके लिए वो गाने की फरमाइश आई थी। सो वी हैड वन सिंगर विद अस, क्लासिकल सिंगर who sings in Marathi, like amazing in Marathi. So he was singing all the Marathi bhajans and I was singing all the other bhajans along with, you know, 2 more people with me. And उनके पास गया तो उन्होंने चिट खोला, उनको नहीं समझा उसमें क्या लिखा था। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि इसमें है क्या। तो इसमें मैंने ऐसे झाँक के देखा कि उस चिट में है क्या। गाइस, किसी ने ऑडियंस में से मराठी सिंगर को बोला बदोबती गाने के लिए। द बेस्ट पार्ट, सिंगर को पता ही नहीं था, बाकी सबको पता है। बाकी सब हंसे जा रहे बदोबदी देख के। एंड व्हेन वी गॉट, बिकॉज दैट वाज अराउंड 10 o'clock, तो वी हैड अ क्लोज डाउन एनीवेज। तो इंस्ट्रूमेंट्स सब बंद हो गए, सिस्टम बंद ही हो रहा था। एंड दैट इज़ द राउंड की वो चिट आया। तो हम सब हंस रहे। ऐसे एक एक करके ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स ने एक एक बार गाया, अख लड़ी बदोबदी, अख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी। उनको समझ नहीं आ रहा, जिनके लिए सजेशन आया है उनको समझ नहीं आ रहा, बाकी पूरी दुनिया को समझ आना कि क्या गाना है, राइट। बट ओवरऑल बहुत मज़ा आया। आई गॉट ऑफ एंड देन आई हैड बहुत सारा खाना, बहुत सारा। आई हैड टिपिकल मराठी खाना फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड गाइस, ऑल द मराठी पीपल आउट देयर, आई लाइक्ड इट, आई एक्चुअली लाइक। आफ्टर अ सक्सेसफुल इवेंट वी आर ट्राइंग प्योर मराठी फूड। आई डोंट नो मैंने क्या क्या ले लिया, मुझे आधी चीज़ों के नाम नहीं पता। गाइस, इस शादी में गोला है, गोला, कैन यू सी दैट? गोला, बर्फ़ का गोला, एंड आई कैन नॉट हैव इट, विच इज़ वेरी सैड। बट क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है, आई हैव टू अवॉइड इट, बट सैड लाइफ। एक्चुअली लाइक द फूड, मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक्चुअल मोदक खाया है। बिकॉज इन गुजरात एंड सूरत इफ़ यू हैव अ मोदक, इट्स बेसिकली क्या बोलते हैं, संदेश या फिर से मावा वाला ही होता है, उसको ही वो लोग मोदक के शेप में बना के मोदक बोल के दे देते हैं। इट्स नॉट एक्चुअली मोदक, बट आई हैड एन एक्चुअल मोदक एंड आई रियली 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 लाइक्ड इट। सो या ओवरऑल डे बहुत अच्छा था, बट ऑब्वियसली ड्रामे ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। या आई विल या फॉर 16 minutes। Anyways, by tomorrow I'm heading out in the morning and I will be meeting one of the people in my office जब मैं यहाँ पुणे में थी for 4 months, and then I'll be headed back home. So cute short trip to Pune. Bye guys. I know, pretty. एंड वी ऑफ टू मीट पायल दी फ्रॉम माई ऑफिस। और बहुत ट्राई करने के बाद मुझे कैब मिल गई है। इट्स गोइंग टू टेक मी अराउंड 20 minutes। आई हेट दिस। पायल दी स्माइल। I'm all set to leave, पर मासी के यहाँ और सामान का मुझे तो हो नहीं सकता। सो आई गॉट अपेरेंटली टू मच एंड नाउ आई एम सपोज टू रीपैक एवरीथिंग बिकॉज इतना सारा सामान हो गया है। मासी के घर, ये इसमें इतना सारा सामान है, उसमें खाने का सामान है, यहाँ सामान गया है, यहाँ सामान आया है। मेरे को था आऊँगी बैग्स खाली हो जाएंगे, बट ये तो ट्रिपल भर गए भाई, मेरे बैग्स बढ़ गए। A few moments later. Guys, we've upgraded from so many small bag. हमने वो बैग भर दिया है। That bag is filled with gifts, food. Can you believe this?
मैं एक बैग लेके आई थी इसके साथ में खाने का एंड अ बैकपैक. नाउ आई हैव अ होल बैग filled with gifts and foods. I'm as grateful, not graceful. I'm as grateful as anyone, as a person can be, because itna sara pyar and people that love my family so much. I mean, I'm out of words, but yeah. और बस हम आ गए वापस सूरत. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.